हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्राज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अभी तक की जो भी आप सभी की जो क्लासेस हुई हैं, जैसे कि एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट किया गया क्वेश्चन टैग, उसके बाद आपने पढ़ा साउंड। आज हम उसी सीक्वेंस में साउंड से रिलेटेड ही टॉपिक अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से उठाएंगे, जो कि आर्टिकल से स्टार्ट किया जाएगा। तो आज हम समझेंगे कि आर्टिकल से रिलेटेड क्या आपके वनडे एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से अब ध्यान देना है कि आपको जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उस टॉपिक में क्या-क्या चीजें हैं जो फोकस करनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ लिमिटेड चीजें हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है, जिससे कि आपके कंपटीशन में जो आपके क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट्स जो होगी आंसर्स की, वो आपकी फुलफिल हो जाए। ठीक है, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं, उतना बच्चा कोई भी माइंड में शायद डेटा कलेक्शन ना कर पाए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हमारे पास सब चीजों को एक साथ अपडेट करके रखना है ताकि हमको इजीली सक्सेस मिल जाए। तो आज हम इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनमें से 3 चीजें हैं जिनको आपको फोकस करना है और उन्हीं 3 चीजों पर ही इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि आज का टॉपिक है क्या। वो है आपका आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स में पढ़ना क्या है, यानी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, इनका जो क्लासिफिकेशन है। देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे उनको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर क्या कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज डेफिनिट एंड सेकेंड इज इनडेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट और दूसरा क्या दिया है, इनडेफिनिट। तो पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है कि उसमें कंडीशन क्या दी है। ठीक है, कंडीशन डेफिनिट दी है या इनडेफिनिट दी है। अब आपके तीनों आर्टिकल जो आपके यूज किए गए हैं, ए, एन और द। ठीक है, अब किसको किस कैटेगरी में रखा गया इस चीज को समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बताया गया है कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको समझना है। डेफिनिट कंडीशन है तो आपको आर्टिकल द यूज करना है, क्योंकि द को किसमें रखा गया है, आर्टिकल द को रखा गया है डेफिनिट में। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बताई गई है, इनडेफिनिट में। तो इनडेफिनिट में आर्टिकल ए और एन को रखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि इनका जो सेकंड कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट होगा वो होगा साउंड का। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए आर्टिकल द की अगर हम बात करें तो द का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ किया गया है, और ए और एन इन दोनों का यूज केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया गया है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, यहाँ तक कि टेट सीटेट स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो छोटे से लेकर के बड़े स्तर के जो एग्जाम होते हैं, अगर इस टॉपिक को टच किया गया तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है कि इनके जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट ना, आप कंसंट्रेट करके वॉवेल साउंड और कंसंट्रेट करना है कॉन्सोनेंट साउंड को, क्योंकि इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो दोनों का मीन्स वन ही तो है, और वन का यूज करते हैं एज ए सिंगुलर। तो जब दोनों का यूज एज ए सिंगुलर किया गया तो इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस क्या होगा उस चीज को समझना है। तो फर्स्ट पैरामीटर ने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैरामीटर डेफिनिट और इनडेफिनिट को फोकस करना है। अकॉर्डिंग टू सेकंड पैरामीटर वी हैव टू फोकस किस चीज का, इनके साउंड का। तो बात करते हैं आर्टिकल ए की। तो ए का यूज जो किया गया है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए किया गया है। और एन का यूज
इसमें दो कंडीशन होंगी, एक तो वॉवेल प्लस वॉवेल साउंड, और दूसरा क्या दिया है, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल साउंड। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो जो आपके वर्ड्स जो यहाँ पर राइट किए गए, तो इनमें कॉमन क्या है, वो है वॉवेल साउंड। बताया क्या गया है कि इनडेफिनिट कंडीशन के लिए दोनों का ही यूज किया गया है, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन दोनों ही यूज किए गए हैं, लेकिन एन का यूज किसके लिए किया जाएगा, वॉवेल प्लस वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल साउंड, यानी दोनों में अगर कोई चीज कॉमन है वो क्या है, वो है वॉवेल साउंड। यानी बताया क्या गया है कि स्टार्टिंग अल्फाबेट डजंट मैटर, इट में बी वॉवेल आर कॉन्सोनेंट, यानी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। स्टार्टिंग अल्फाबेट इट्स डजंट मैटर, इट में बी वॉवेल आर कॉन्सोनेंट, बट व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक इन हिंदी देन साउंड मस्ट बी वॉवेल। क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। नहीं, जब आप हिंदी में बोलें तो उसकी ध्वनि जो होगी वो किससे होगी, उच्चारण हमारा स्वर से हो, तभी हम एन का यूज करेंगे, अदरवाइज सभी में कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या यूज किया जाएगा, आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वॉवेल कितने हैं आपके, वॉवेल हो गए ए, ई, आई, ओ और यू। ध्यान दीजिएगा, साउंड वाले चैप्टर में आपको बताया गया था कि वॉवेल और वॉवेल साउंड्स में डिफरेंस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम केवल वॉवेल की बात कर रहे हैं, उस चैप्टर में बताया गया था कि वॉवेल साउंड कितने हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी वॉवेल साउंड्स बी यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर, देन योर आंसर विल बी 20। और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स वी यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर, देन योर आंसर विल बी 24, और टोटल हुए 44। ये तो चीजें हम साउंड में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर केवल वॉवेल की बात की गई है। तो वॉवेल हम कितने यूज करते हैं, 5 वॉवेल्स यूज करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखा जाए तो अगर हम बात करें यू की, तो यू क्या है, वॉवेल में कंसीडर किया जाता है, तो आर्टिकल इसके साथ एन ही आना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या बताई गई है, कंडीशन बताई गई है कि अगर साउंड वॉवेल होगा तभी आप इन चीजों का यूज करेंगे, नहीं आर्टिकल एन का यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि जैसे वर्ड दिया है यूनिट, क्या राइट किया गया है, यूनिट। तो यूनिट में स्टार्टिंग किससे है, अल्फाबेट यू से, लेकिन यूज क्या किया जाएगा इसके पहले, आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यूनिट हिंदी में कैसे लिखते हैं, यूनिट, यानी अल्फाबेट इसमें क्या आया, या, और हिंदी में या क्या है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, हिंदी में या को कॉन्सोनेंट में कंसीडर किया गया, यानी व्यंजन है न कि स्वर, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए यूज किया गया। अब देखिए वर्ड दूसरा जो स्टार्ट किया गया है अनलकी, अनलकी से पहले आपने क्या राइट किया है, अनलकी। तो अनलकी किस में कंसीडर करते हैं, अल्फाबेट स्टार्टिंग तो यू से है, तो ये भी वॉवेल ही है, लेकिन इसके पहले एन क्यों राइट किया गया है, क्योंकि इसको लिखते हैं अ से, अनलकी। तो ध्यान दीजिए इसको किससे लिखा गया, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, अ है। तो अभी ये चीजें जो यहाँ पर बताई गई हैं कि स्टार्टिंग अल्फाबेट इसमें भी वॉवेल आर कॉन्सोनेंट, बट इन दोनों में जो कॉमन है वो है वॉवेल साउंड, इससे स्टार्टिंग अल्फाबेट से कोई मैटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि कॉन्सोनेंट साउंड अगर है तो आर्टिकल ए का ही यूज करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर यूनिट का प्रोनाउंसिएशन या से है, जबकि अल्फाबेट यू से इसको भी स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पर यू का
जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो आ है, स्वर है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया गया है। अब एक वर्ड दिया है, जैसे क्या राइट किया गया, आवर यानी आर, तो इसके पहले हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल। इससे पहले एन का यूज किया जाता है, क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका भी प्रोनाउंसिएशन किससे है, आ से है। नेक्स्ट वर्ड, कुछ एग्जांपल्स और आपको समझा देते हैं। जैसे वर्ड दिया है EWE। अब इसके यानी अगर प्रोनाउंसिएशन आपको आ रहा है तो आपको क्वेश्चंस को यानी वर्ड्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, देन आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आप ए और एन में क्या अप्लाई करना, ये चीजें आप आसानी से समझ सकेंगे। तो ध्यान दीजिए, यू को क्या लिखा जाता है, एक तो यू लिख सकते हैं और दूसरा यू लिख सकते हैं। तो अगर यू से स्टार्ट है तो आर्टिकल ए होगा, अगर यू लिखा गया तो आर्टिकल एन होगा। अब इसमें हम जो यूज करेंगे वो पहला वाला यूज करेंगे, यानी या दिया है तो या क्या है, व्यंजन है। तो यू को EWU मादा भेड़ के लिए यूज करते हैं, है ना, इसकी जो वर्ड मीनिंग हो गई। तो यू के लिए यानी इससे पहले आर्टिकल अगर हम बात करें तो आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन यू होगा ना कि यू। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड जैसे दिया है HEIR। ठीक है, जैसे वहां हावर नहीं पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर इसको एयर पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, एयर। तो एयर से पहले हम क्या यूज करेंगे, एन, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या है इसका, एच दिया है, और एच अल्फाबेट कंसीडर किसमें होता है भाई, वॉवेल तो है नहीं, तो डेफिनेटली ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है, उससे कोई मैटर नहीं है। अब यहाँ पर सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई होती है कि अल्फाबेट क्या किससे स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट से। लेकिन बताया क्या गया है कि स्टार्टिंग अल्फाबेट इट में भी वॉवेल आर कॉन्सोनेंट, हो सकता है वॉवेल हो या हो सकता है वो कॉन्सोनेंट हो, लेकिन इनसे कोई मैटर नहीं है। अगर उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, वॉवेल साउंड है, तो आप डेफिनेटली क्या यूज करेंगे, आर्टिकल एन का यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो एयर के पहले क्या यूज किया गया, एन का यूज किया गया। जैसे वर्ड राइट किया गया है आउटलॉ, क्या यूज किया गया है, आउटलॉ। तो आउटलॉ के पहले क्या यूज करेंगे, आउटलॉ यानी अ, तो क्या यूज किया जाएगा, आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। जैसे वर्ड दिया है एक्स। ठीक है, अब इसके लिए अगर ऑप्शन दे दिए जाएं ए, एन या नो आर्टिकल या द की ही बात करें, तो एक्स से पहले अगर आर्टिकल, एक ऑप्शन और दे देते हैं आपको, EGG। तो यहाँ पर एक दिया है, यहाँ पर एक्स दिया है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए और एन का यूज केवल किसके साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ। वर्ड क्या दिया है, प्लूरल दिया है, इसलिए इसके साथ ए और एन का यूज नहीं होगा। और ये कोई डेफिनेट कंडीशन नहीं है जो कि हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर सकें कि शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, या किस चीज का अंडा है, ऐसा कुछ इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट की कंडीशन अप्लाई होती ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या दिया है, सिंगुलर दिया है, तो डेफिनेटली इंडेफिनिट की कंडीशन है, देन यहाँ पर आर्टिकल क्या यूज किया जाएगा, एन। एन एक, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्टार्टिंग अल्फाबेट भी वॉवेल है और इसका साउंड भी वॉवेल है। जैसे वर्ड दिया यूरोपियन,
यूनिट, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, इन सभी में प्रोनाउंसिएशन किस चीज का हो जा रहा है? जैसे यूनिट लिखते हैं वैसे ई से लिखते हैं यूरोपियन, ईयू। क्या लिखा गया? यूरो, यूरोपियन। तो यूरोपियन को लिखेंगे कैसे? जैसे यूनिट लिखा गया वैसे यूरोपियन लिखा गया, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपको कहाँ पर, यानी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज जो बताई गई कि इसमें क्या क्या फोकस करना है उसको आप ध्यान दे लें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। First thing is that you have to concentrate that what is the condition, definite or indefinite। तो डेफिनेट है तो बताया क्या गया है कि डेफिनेट के अकॉर्डिंग आपको द का यूज करना है। इट में भी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। और अगर इनडेफिनेट कंडीशन दी गई है तो वहां पर हमको प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, यानी उनके साउंड के अकॉर्डिंग, वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग ए और एन के डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, तो ही हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट यानी थर्ड पॉइंट जो बताया गया है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड पैरामीटर नाउन का कॉन्सेप्ट है। किस चीज का? नाउन का। तो जैसा कि आपको अभी इसके बाद नाउन चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो नाउन का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया है? नाउन इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो दो कैटेगरी है नाउन की, यानी काउंटेबल और दूसरा क्या बताया गया है? अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में किसको रखा गया है? काउंटेबल नाउन इज आल्सो डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। किसमें? प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव में। और अनकाउंटेबल नाउन जैसा कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, बोथ आर कंसीडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान दीजिए, अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा गया है। ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन की कंडीशन अगर दी होगी तो वहां पर आपको आर्टिकल्स अप्लाई नहीं करने हैं। हाँ, आर्टिकल्स अप्लाई किए भी जाते हैं और नहीं भी किए जाते हैं। ओमिशन में बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन अनकाउंटेबल को अगर आप काउंटेबल नाउन में कंडीशन कर कन्वर्ट कर लेते हैं तो कंडीशन अप्लाई होती है, आर्टिकल्स अप्लाई होंगे। जैसे अभी वर्ड क्या दिया है? जैसे वाटर दिया है, जैसे गोल्ड दिया है, जैसे वुड दिया है। वो वाटर, गोल्ड, वुड। तो वुड और गोल्ड क्या है? वाटर, ये सभी मटेरियल नाउन है। ठीक है। जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन कौन सा नाउन है? इंफॉर्मेशन, स्टेटस, स्मोकिंग। जैसे क्वेश्चन राइट किया गया है, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। क्या राइट किया गया है? आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। अब यहां पर अगर ऑप्शन दे दिए जाएं, जैसे ऑप्शन दिया है ए एन, द और हाइफन। हाइफन का सिंबल जो होता है वो ये सिंबल इसका दिया गया है। ठीक है, वो तो हम एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहे हैं। बाकी ये चीजें आपको एग्जाम में ये सब चीजें मेंशन नहीं मिलेंगी। जैसे अभी तक जो फोर्थ ऑप्शन आपका था, डी ऑप्शन, जिसमें एनए राइट किया जाता था, यानी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जो लास्ट आपका बताया गया कि अगर पहला पैरामीटर अप्लाई हो जा रहा है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट पैरामीटर अप्लाई नहीं होता है डेफिनिट और इनडेफिनिट का, तो हमको साउंड का पैरामीटर अप्लाई करना है। अगर वो भी नहीं अप्लाई हो रहा है देन आपको थर्ड पैरामीटर अप्लाई करना है, वो है नाउन का। तो हम ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन में थर्ड पैरामीटर अप्लाई करते हैं, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। अब दिया क्या है? म्यूजिक वर्ड जो दिया है, तो बताया क्या गया है कि म्यूजिक का मतलब क्या है? संगीत है। क्या है? संगीत।
तो संगीत शब्द क्या है? अनकाउंटेबल है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, बोथ आर कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, यानी इनको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया, यानी इनको गिना नहीं जा सकता है। इसलिए ए और एन तो अप्लाई नहीं होंगे। और बताया क्या गया कि अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो वहां पर हम आर्टिकल्स ही यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ना तो ए, ना तो एन, ना तो द का यूज किया जाएगा। अब बच्चा कंफ्यूज ये होता है कि हाइफन है, हाइफन का मतलब क्या है? तो ज्यादातर बच्चे, जो ये क्वेश्चन पूछा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उसमें किया क्या गया कि 90% स्टूडेंट वहां पर आंसर क्या लगा करके आया है? आर्टिकल द। ठीक है, जबकि बोलने में भी सटीक लगता है कि आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक, लेकिन यहाँ पर द का यूज नहीं किया जाएगा। द का यूज क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि द भी तो आर्टिकल है, ए और एन भी आर्टिकल ही हैं। तो बताया क्या गया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स यूज होते ही नहीं है, तो ना तो ए, ना तो एन, ना तो द, यानी ऑप्शन लास्ट आपका क्या बचता है? हाइफन। हाइफन का सिंबल हमने बताया ना आपको कि हाइफन का सिंबल, जो ये लाइन जैसे ड्रॉ की गई है, तो ये लाइन ऐसे ही ड्रॉ रहेगी, यहाँ पर कोई भी वर्ड राइट नहीं किया जाएगा। यानी हम बात करें चाहे घुमा फिरा करके कि एने या हाइफन, यानी दोनों का बात, यानी कॉन्सेप्ट सिमिलर ही हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, क्योंकि म्यूजिक के पहले आर्टिकल नहीं यूज करना है। अब हम बात करते हैं जिस पॉइंट को स्टार्ट किया गया था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। वाटर, गोल्ड, वुड, व्हीट, ये सभी क्या है? मटेरियल नाउन है। तो बताया क्या गया कि अगर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इनमें से कोई नाउन जो भी आपके यूज किए गए, अगर इनको आप काउंटेबल की कैटेगरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसके पहले आर्टिकल्स यूज किए जाएंगे। जैसे वर्ड राइट किया गया रिंग, वर्ड क्या राइट किया गया है? रिंग। तो रिंग क्या है? रिंग काउंटेबल है, क्योंकि गोल्ड से क्या बन गया? रिंग बन गया। ठीक है, तो रिंग के पहले हम आर्टिकल अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिंग का प्लूरल रिंग्स बनता है। जैसे डोर दिया है, वर्ड क्या दिया है? डोर दिया है। विंडो हो गया, जैसे बुक दी है, जैसे वर्ड दिया है फैन, जैसे वर्ड दिया है चेयर, तो फैन का फैंस हो गया, डोर का डोर्स हो गया, विंडो का विंडोज हो गया, बुक का बुक्स हो गया। तो इस टाइप जो वर्ड्स राइट किए गए हैं, ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इनके सबके प्लूरल बनेंगे। अब हम बात करें वुड की, तो वुड क्या है? मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे तैयार क्या हुआ? जैसे डोर, जैसे विंडोज, यानी विंडो। तो ये सभी कन्वर्ट हो जाएंगे कॉमन नाउन में। ठीक है, जैसे अभी बताया गया कि यहाँ अगर हम देखें तो हथेली में 5 फिंगर्स दी गई हैं, और इन सबके साइज, सबके साइज डिफरेंट हैं। तो इसका साइज डिफरेंट हो गया, इसका साइज डिफरेंट है, इसका साइज डिफरेंट है। तो रिंग की अगर हम बात करें तो रिंग का कोई फिक्स साइज नहीं है, यानी ये क्या है? कॉमन में कन्वर्ट हो गई, है ना? तो गोल्ड की जो, यानी मटेरियल की जो डेफिनेशन ही बताई गई है कि द नाउन विच फाउंड इन देयर मेन फॉर्म, यानी जो उसकी मेन फॉर्म है। ठीक है, एंड वी कैन प्रिपेयर प्रोडक्ट फ्रॉम देम। ठीक है, रिपीट कर देते हैं कि द नाउन विच फाउंड इन देयर मेन फॉर्म एंड वी कैन प्रिपेयर प्रोडक्ट फ्रॉम देम इज नोन एज मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन यानी प्रोडक्ट की, यानी जो मटेरियल होगा उसकी जो मेन फॉर्म होगी, उससे हम प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन फॉर्म होगी वो कंसीडर होगी एज ए मटेरियल नाउन, और जो उससे प्रोडक्ट प्रिपेयर करेंगे आप, वो कन्वर्ट होगा किसमें? वो कन्वर्ट होगा कॉमन नाउन में, है ना? तो कॉमन क्या है? कॉमन इज अ पार्ट ऑफ काउंटेबल नाउन, वो काउंटेबल का पार्ट है। अब काउंटेबल में इट में भी कॉमन, यानी प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव, क्योंकि इन तीनों को काउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पर जैसे पहला नाउन दिया वाटर, तो वाटर इज कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल, क्योंकि मटेरियल है। लेकिन जब बोला जाए आ ग्लास ऑफ वाटर, तो आ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब क्या है? एक ग्लास पानी, यानी ये कैटेगरी क्या है?
काउंटेबल में कन्वर्ट हो गई, इसलिए हम वहां पर वाटर के पहले आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे वर्ड दिया है पेपर, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। तो पेपर से पहले अगर हम वर्ड कोई ऐसा मेंशन कर दें जिससे उसकी कंडीशन काउंटेबल की हो जाए, तो हम क्या यूज करते हैं? अ पीस ऑफ पेपर। जैसे ब्रेड की हम बात करें तो क्या यूज करते हैं? अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है। जैसे इंफॉर्मेशन दिया है तो यूज करते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन वर्ड्स को अगर हम राइट कर देते हैं तो उनकी कंडीशन जो होगी यानी वो कन्वर्ट हो जाएगी काउंटेबल में, और काउंटेबल में अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं तब आप 100% आर्टिकल अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये आज की क्लास में आपने लगभग लगभग जो वर्ड्स थे, जो कॉन्सेप्ट थे, उनको बता दिया गया। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैरामीटर क्या कंसंट्रेट करना है, डेफिनिट और इनडेफिनिट, जो कि इनका क्लासिफिकेशन ही बताया गया कि आर्टिकल्स का क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो डेफिनिट और इनडेफिनिट में किया गया है। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट की कंडीशन अगर अप्लाई होती है तो ठीक है, नहीं होती तो हम नेक्स्ट पैरामीटर अप्लाई करते हैं। वो किसका है? साउंड का, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का। नेक्स्ट जो पैरामीटर यानी लास्ट पैरामीटर क्या कहता है? वो है नाउन का। इन तीन के बाद चौथा कोई पैरामीटर आपको अप्लाई आर्टिकल में करना ही नहीं है। तो बहुत इजी हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ इन चीजों को समझ लेते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स और हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ अभी आर्टिकल द से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज ओरल कुछ चीजें और आपको बता दे रहे हैं जिनको आपको लर्न करना है। बाकी कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि आपको क्या इस क्लास में कंफ्यूजन है या क्या और बेहतर हो सकता है। अपने सुझाव आप दे सकते हैं, और बाकी आपके अगर कोई डाउट्स हैं, कोई कंफ्यूजन है अगर, तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें। जैसे वर्ड दिया है ईयर, तो ईयर के पहले क्या यूज करते हैं? ईयर को लिखा कैसे जाता है? हिंदी में लिखते हैं ईयर। तो ईयर यानी या, तो आर्टिकल क्या यूज किया गया? आर्टिकल ए यूज किया गया। जैसे वर्ड दिया है डैश वन आइड मैन। वर्ड क्या दिया है? वन आइड मैन। तो वन को कैसे लिखा गया? वन। यहाँ पर ऑप्शन अगर ऐसे दिए रहेंगे तो ये मत समझ लीजिएगा कि हाइफन होगा, नो आर्टिकल होगा, क्योंकि वन ऑलरेडी, भाई एक वन का मतलब एक होता ही है, लेकिन यहाँ पर वन को प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वह है, और इसके पहले यानी आर्टिकल क्या यूज किया गया? आर्टिकल ए यूज किया गया, क्योंकि वन जो स्टार्ट हुआ तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का यूज करना है। जैसे वर्ड दिया है यूनियन हो गया, यूटेंसिल हो गया, एयर हो गया। तो इस टाइप बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो उनको आपको प्रिपेयर करके आना है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको द से रिलेटेड रूल्स और इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी, यानी इजी से लेकर के यानी आपकी जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो आपकी एक्सरसाइज है, जो आपके लेवल हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको भी कराया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त की जाती है, और अब आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और रूल्स जो कि आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से इस चैप्टर को समझा जाएगा। धन्यवाद।